ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। रविंद्रनाथ ठाकुर की कृति डाकघर पर आधारित फिल्म अगर मगर किंतु लेकिन परंतु का प्रीव्यू सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में आयोजित किया गया। यह फिल्म बच्चों के लिए बनी है, जिसमें एडवेंचर, साइंस फिक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और इमोशनल इन सभी को शामिल किया गया। फिल्म के निर्देशक गौतम सिद्धार्थ और फिल्म का निर्माण प्रदीप दास और तनिष्का दास ने किया है। इसकी खास बात यह है कि 6 और महिलाओं ने इस फिल्म में बनाने में बड़ा योगदान दिया है। यह फिल्म एक बच्चे अमल की कहानी है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, फिर भी ज़िंदगी उसकी साथी है। इस अवसर पर फिल्म के कलाकार अतुल श्रीवास्तव एवं जितेंद्र द्विवेदी के साथ सह निर्मात्री श्रीमती अतिमा एवं श्रीमती लक्ष्मी वर्मा भी उपस्थित रहे, जिसमें 3500 बच्चों के साथ शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस फिल्म का आनंद उठाया। चाहे अमन परस्ती, बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की धरती। मालिक सबका एक है, अलग अलग कहो श्री राम। स्वागत और नमस्कार हमारे लखनऊ वासियों। मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि मैं अपने घर से हूँ। मैं भी यही कहूँ, यही पैदा हुआ, यही पढ़ाई लिखाई हुई। भारतीय नाट्य अकेडमी से मैंने ड्रामा की शिक्षा ली, दिल्ली गया, 10 साल दिल्ली में दिन रात थिएटर किया। और जब हमारी ज़िंदगी में, मेरी पर्सनालिटी में, क्योंकि मेरी फिजिकल पर्सनालिटी में कुछ है ही नहीं कि लोग मुझे देख के कहें हाँ क्या बात है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ईश्वर ने मुझे ये समझ दे दी थी कि आपकी पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी को बढ़ाना है। जो वाव फैक्टर शक्ल सूरत में होता है वो जहनियत में लाना है। तो मैं दिल्ली में वो जहनियत, वो चीज़ें पैदा करता रहा। एक एहसास हो गया कि वाव फैक्टर आ गया तो मैं मुंबई चला गया और मज़े ले रहा हूँ। और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जो शौक़ था वो मेरा प्रोफेशन है। थैंक यू सो मच। आप भी सवाल करें। कुछ सवाल करना चाहेंगे? जो फिल्म देखने आए हैं, मैसेज, तो फिल्म देखने बच्चे आए हैं, वो मैसेज सिर्फ फिल्म से नहीं जा रहा है, मैसेज फिल्म देखने आए हैं उससे भी जा रहा है। उनको छुट्टी मिली है फिल्म देखने की, उससे भी जा रहा है। उनके अंदर जो उत्साह, जो खून दौड़ रहा है, इस उत्साह का उससे भी मैसेज जा रहा है। मैसेज ये जा रहा है कि बच्चे रिलैक्स कैसे हो रहे हैं, उनको उसका एहसास हो रहा है। रिलैक्स होकर फिल्म देख के मनोरंजन कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, दुनिया की चीज़ें देख रहे हैं। कोई एक सवाल तो याद होगा मुझे, जो एक चीज़ भी याद हुई, किसी को 2 याद होगी, वो उनकी जीवन की उपलब्धि है। किसी फिल्म का कोई एक सीन जो पता नहीं उनका जीवन बदल दे। क्योंकि ये चिल्ड्रन फेस्टिवल है, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल है, मैं राइट? तो चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में चिल्ड्रन की फिल्म होती है तो ऊट पटांग तो होगी नहीं, उसमें कुछ तो ऐसी चीज़ होगी। ज्ञानवर्धन से मतलब ज़रूरी नहीं कि जनरल नॉलेज है ना, को IQ बढ़ाने वाली चीज़ नहीं है फिल्म। चिल्ड्रन फिल्म का कतई मतलब ये ना समझा जाए। कुछ भावनाएँ, कुछ रिलेशनशिप है ना, और जो रिलेशनशिप, जो भावनाएँ होती है ना, वो कभी किसी देश की मोहताज नहीं होती है, ना कोई भाषा, है ना। फिल्म एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वो है, विधा है जो किसी भाषा का मोहताज नहीं है। वो अपने आप अंदर चली जज्ब हो जाती है, पहुंच जाती है। ये मेरा मानना है। अगर फिल्म अच्छी है और अच्छे से अभिनीत की गई है, अच्छे से डायरेक्ट की गई है, तो यही तो बात है। फिल्म एक ऐसी विधा है, तो उनको बहुत कुछ मिल रहा है और बहुत सबक जाना है। बच्चों में आपने कोई फिल्म बनाई? मैंने फिल्म जो एक चल रही है अभी, इस वक्त भी चल रही है, मैंने बनाई तो नहीं है, मैं उसमें एक अहम भूमिका, मेन रोल कर रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी है, डाकघर।
उस पर आधारित एक फिल्म लिखी गई है, मिस्टर गौतम ने लिखी है, वो अभी चल रही है वहाँ पे। उसमें मैंने आज ऑडिटोरियम में भी बात बोली थी। मेरी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो मेरे साथ थे सर, एंड आई एम रियली मिसिंग दैट। क्या बोलूँ, मैं भी लखनऊ की हूँ, पर मैं 20 साल बाहर थी, इंडिया में ही नहीं थी। सो आई कम बैक नाउ। मैंने इंटरनेशनली बहुत काम किया है, थिएटर, डन लॉट ऑफ थिएटर इन सिंगापुर। मेरी अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी है, एंड अब वापस इंडिया आ गई हूँ। यहाँ पे बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा काम मिल रहा है, बैक टू बैक कुछ ना कुछ चल रहा है। वापस आने के बाद थिएटर नहीं किया, विच आई एम ट्राइंग टू डू, बट वेब सीरीज, फीचर फिल्म्स लाइन से लगी हुई हैं, बहुत सारे एड्स भी किए हैं। सो मज़ा आ रहा है बहुत काम करने में। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें। मैं कहूँगी शायद मैं लकी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। बहुत कृपा थी मेरे ऊपर कि एक तो बचपन से 4 साल की थी जब से मैं पहली बार स्टेज पे गई एज अ डांसर, एंड तभी से मुझे मालूम था मुझे लाइफ में यही करना है। बट छोटे परिवार, छोटे शहर के होने की वजह से फैमिली में कभी परमिशन नहीं मिली ये करने की। तो मैंने 2015 में अपना एक्टिंग का प्रोफेशन स्टार्ट किया, लाइक फाइनली प्रोफेशनली सिंगापुर में। मुझे एक रोल मिला था एक प्ले में, बस वो एक प्ले किया और उसके बाद बैक टू बैक कुछ ना कुछ मिलता गया। सिंगापुर से इंडिया भी आती थी शूट्स के लिए। जब मैंने सिटी ऑफ ड्रीम्स किया था सीज़न 2, तब मैं सिंगापुर में ही थी। सो आई गॉट सिलेक्टेड बाय नागेश सर, एंड मैं फ्लाई डाउन करी थी शो के लिए। आई एम वेरी केयरफुल अबाउट कि मैं जो भी रोल करूं, एक तो मेरा ये बहुत मानना है कि मीडिया जो है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है सोसाइटी में मैसेजेस देने की, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। सो आई एम एक्सट्रीमली कॉन्शियस एज एन एक्टर कि मैं कोई भी रोल करूं या कोई भी मैं काम करूं तो वो ऐसा नहीं हो कि उसका कोई गलत प्रभाव पड़े। लाइक फॉर एग्जाम्पल इवन इन एडवर्टाइजिंग, अभी मेरी एक बात चल रही है एग्रीकल्चर कंपनी से, मोस्ट प्रॉब्ली आई एम गोइंग टू कोलैबोरेट विद देम एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। सो मेरी वो एकदम क्लियर है कि ये प्रोडक्ट असल में लोगों के लिए हेल्दी होगा या नहीं। अगर नहीं तो मैं करूँगी नहीं। तो ये आई थिंक एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही चीज़ को लोगों तक पहुँचाए। थैंक यू सर। जैसा रंजिता जी ने बोला, गांधी जी को मिस कर रहे हैं। मेरा ये सेकंड टाइम है इस फिल्म फेस्टिवल में एज अ गेस्ट आना, एंड आज मुझे लगता है पूरा लखनऊ फोरम खुला हुआ है, क्योंकि अतुल जी लखनऊ से हैं, रंजिता जी लखनऊ से हैं, और भाग्यवश मैं भी लखनऊ से ही हूँ। और मेरा एक प्लस पॉइंट है इन दोनों से हटके कि मैं CMS का बच्चा भी हूँ, तो मैं यहीं से पढ़ा हूँ। और हमेशा से एक सपना रहा था, जब हम स्टेज परफॉर्मेंसेज या जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग या एनुअल कॉन्सर्ट्स होते थे, तो गांधी जी ही एक उन्हीं का विजन था, बच्चों को आगे तक देखना, कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। तब से एक था कि यार हम भी कुछ करेंगे, हमें भी स्टेज में यहाँ पे बुलाया जाएगा, गांधी जी के साथ बैठेंगे। तो बहुत साल लगे वहाँ तक पहुँचने में, एंड फाइनली वो हुआ। लास्ट ईयर जगदीश गांधी जी वॉज नेक्स्ट टू मी। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन मीडिया में दिया था, एंड दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट, मोर देन कि शाहरुख खान के साथ काम किया है, पर्दे पे नाम आया है, पर्दे पे शक्ल आई है। बट जब अपने लोग, जिन्होंने हमारी नींव रखी है, जिन्होंने हमें संस्कार, हमारी अपब्रिंगिंग में कितना साथ दिया है कि हम इस काबिल बने कि आज दिग्गजों के साथ काम करना, उनके साथ उठना बैठना, वार्तालाप कनेक्ट करना, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स मुझे मिले हैं वो CMS से मिले थे। गांधी जी का विजन, जैसे इन्होंने बोला, यूनिवर्स इज़ वन। सो हम लोगों ने जीवन जय जगत का नारा लगाया, और हमेशा बोलते थे एक दिन दुनिया बदलेंगे हम, धरती स्वर्ग बनाएंगे। सो ये सब से मैं आया हूँ, तो इट्स अ फुल नॉस्टैल्जिया फॉर मी, एंड डेफिनेटली आई एम मिसिंग हिम एंड हिज प्रेजेंस अ लॉट। सो ये है, प्लस लखनऊ से हूँ, यहीं से पढ़ाई हुई है, एंड इट्स बीन मोर देन अ डिकेड दैट आई एम इन बॉम्बे। एंड अगर क्वेश्चन इनके पास वाला रिपीट होना है कि कैसे हुआ, स्ट्रगल क्या हुआ, सो आई थिंक बड़ों का आशीर्वाद बहुत मिला है। गांधी जी ने हमेशा सिखाया था कि बड़ों का सम्मान करो, माँ बाप की इज्जत करो, तो वो शायद मैंने टाइम टू टाइम करी थी, अपने कुछ थोड़ा बहुत कमा लिया था वो विशेष। सो दैट एक्चुअली हेल्प मी व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे, क्योंकि वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है।
So yeah, I'm just enjoying my time in Bombay and I'm very 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 happy and lucky to be here again. And फिर आऊँगा अगर बुलाएंगे आप लोग तो। राजन जी वेदांग रैना को लॉन्च किया है, ये बात सच है। जब भी बच्चों की कास्टिंग आती है या कोई भी छोटे बच्चों का या कोई भी मतलब एक यंगस्टर्स का जब रिक्वायरमेंट आता है तो बॉम्बे में बैठा दिमाग हमेशा जाता है कि यार लखनऊ में हमारे CMS में ही इतने बच्चे हैं, कितना कलाकार है उनके अंदर, मतलब कितना टैलेंट है। हमेशा से चाह रही है कि उनको भी कहीं पे प्लेटफॉर्म अगर मैं दे पाऊँ। इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर जब गांधी जी से मुलाकात हुई थी, आई ऑल्सो प्रपोज्ड। Film Festival is all about curiosity, actually the celebration of curiosity, courage and creativity. Because एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा है कि लखनऊ में और किसी जगह देखने को नहीं मिलता जितना एक्टिवली CMS करता है। और यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि आप फिल्म्स देख रहे हैं, the exchange of ideas which is happening here is very very important because film is all about our society. Film is mirror of our society, जो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो अलग अलग कोने से बच्चे यहाँ पर आते हैं फिल्म देखने के लिए, न सिर्फ CMS के बल्कि जितने भी बाकी स्कूल्स हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं, वो जब फिल्मों को एंजॉय करते हैं तो उनके अंदर का वो जो टैलेंट है, उनके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है, उनके अंदर का जो वो जज्बा है वो जागता है। आई थिंक इस तरह की एक्टिविटीज़ और ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अच्छी फिल्में आएंगी तो हमें और ज़्यादा मौका मिलेगा। और जैसे यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर भी बैठे हुए हैं तो मौका उनके लिए भी है जो अपना एक्टिंग स्किल्स फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, अपने एक्टिंग को दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे एक्टर्स भी इतने मंचे हुए कलाकार बैठे हुए हैं, मैम बैठी हुई हैं, अतुल सर बैठे हुए हैं। आई थिंक दे ऑल हैव डन फैब जॉब और बहुत गजब का एक्सपीरियंस है। एंड द ब्यूटी इज वी ऑल आर फ्रॉम लखनऊ। So that's the best part of this press conference, that we all are from Lucknow and we know Lucknow and we are promoting Lucknow all across world. और आपको मैं बता दूं कि CMS is the only institute or only school which is world famous. और ये हम कहते हैं ना किसी बात के लिए, अरे यहाँ का कबाब वर्ल्ड फेमस है। फैक्ट ये है कि CMS as a brand is world famous. The way Mr. Gandhi has created CMS for these extracurricular activities and exchange programs from other universities, colleges and schools is a fab idea. And iske alawa the unity thing, unity in diversity, that key stands out for CMS. So I would like to congratulate CMS for doing such great grand international film festivals and wishing them more and more success in future. And I believe ये बहुत हकदार हैं, बहुत शुक्रिया हम देना चाहते हैं ताकि इस तरह के प्रोग्राम और करें और हम सब मिलकर और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें एज अ पर्सन इन द सोसाइटी. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. I wanted to explore also, so I went to Mumbai. So presently हिंदी पे ही स्विच करते हैं. एक्चुअली इंग्लिश से आया तो इंग्लिश कंटिन्यू होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि अभी हमारी रेंदा जी और सनी जी ने बोला, गांधी सर को मिस कर रहे, तो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो रहा है मेरे लिए भी है, क्योंकि एक टाइम पे गांधी सर के साथ हम इस फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर हुआ करते थे. तो आई वाज वर्किंग यहाँ पे एक असिस्टेंट फेस्टिवल प्रोग्रामर की प्रोफाइल पे हमने वर्क किया काफ़ी साल. एंड इस फेस्टिवल को मेरा जिसे कहेंगे इट्स लाइक अ माई बेबी. तो इसको फेस्टिवल को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक रेस करते हुए देखा है. एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि ये फेस्टिवल आज किस मुकाम पर पहुँच चुका है. और आगे भी मेरे यही विशेज़ हैं कि और आगे राइज करें. एंड जिसका हम योगदान या थैंक्स आपको भी बोलना चाहेंगे कि मीडिया का बहुत सपोर्ट होता है किसी भी इंसान को या किसी भी प्रोफेशन, किसी को भी आप चाहो तो यहाँ बैठा देते हो. सॉरी, अदरवाइज़ नहीं लेना आप लोग बात को, चाहो तो 1 मिनट में नीचे आ जाती है. सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है इस फेस्टिवल के बिहाफ पे, इस स्कूल के बिहाफ पे, कि आप सब प्लीज़ इस फेस्टिवल को सपोर्ट करते रहिए जिस तरह आप कर रहे हैं. और इसी तरह से ये फेस्टिवल भी ग्रो करेगा और हम सब एज अ लखनऊ वाले जिसे आप कह सकते हो, हम सब ग्रो करेंगे जहाँ पे भी अपनी फील्ड में. एंड रेस्ट अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्लीज़ आप इस पर इन्वॉल्व रहिए.